मेरे प्यारे मित्रों, क्या आप लोग भी भाई बेताब हो अंग्रेजी बोलने के लिए? तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपका भाई यहाँ पे एक ऐसा धुरंधर ट्रिक जो लाया है भाई। अगर आप लोगों के मन में दुनिया के कितना भी भारी हिंदी सेंटेंस आता हो और भाई वो भी कहावत जैसा, जैसे जो भाई कोई कुछ भी बोले हम उसे अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करें, तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे देखिए। अगर आपसे कोई बोलता है जे तुम कितना ही कड़ी परिश्रम कर लो तुम कभी सफल नहीं हो सकते हो, तो भाई यहाँ पे देखो इसका बनाने का रूल है। जब भाई यहाँ पे पहले हाउ एवर का प्रयोग करते हैं, हाउ एवर प्लस यहाँ पे एक एडजेक्टिव या यहाँ पे प्लस एडवर्ब, यहाँ पे या एडवर्ब प्रयोग करिए, एडवर्ब। ठीक है। अब भाई इसके बाद एक आता है सब्जेक्ट प्लस विल शैल या मे प्लस यहाँ पे वर्ब वन। ठीक है। तब भाई फिर उसके बाद अगर एक और सेंटेंस होगा तो वो भी बन जाएगा, पर इतना पहले याद रखिए। और इसका अर्थ होता है भाई कितना ही या चाहे कितना ही, चाहे कितना ही, कितना ही, ये तो आएगा ही आएगा। तो भाई यहाँ पे चलिए हम कुछ एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे तुम कितना ही कड़ी परिश्रम कर लो तुम कभी सफल नहीं हो सकते। तुम चाहे कितना ही कड़ी परिश्रम कर लो, परिश्रम करो या कर लो, तुम कभी सफल नहीं हो सकते। तुम कभी सफल नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते, सकते। तो भाई देखिए यहाँ पे क्या आया है आपके वाक्य में, चाहे कितना ही। अब भाई चाहे कितना ही के बाद भाई एक एडजेक्टिव आपको लेना ही है। तो चाहे हार्ड वर्क, तो भाई हार्ड क्या हो गया आपका एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए कितना ही आया, तो भाई हाउ एवर का प्रयोग करिए, हाउ एवर हार्ड यू विल का प्रयोग करिए, तो या यू मे वर्क यू कैन नॉट बी सक्सेस, कैन नॉट बी सक्सेस। समझ रहे? अगर भाई कितना ही चाहे कितना ही आए तो भाई ये रूल का प्रयोग होता है। और भाई चलिए अगर आपसे कोई कहता है तुम चाहे जितना ही खा लो तुम कभी मोटा नहीं हो सकते हो, तो भाई इसे भी बनाने का एक रूल है। तो चलिए वो रूल देखते हैं। यहाँ पे देखिए भाई, रोहन चाहे जितना भी खा ले, जितना खाना के भाई, इट एज रोहन विल। यहाँ पे ही कैन नॉट बी फैट, वह मोटा नहीं हो सकता है। तो भाई चाहे जितना ही जब आए, या जितना ही खाली भी आ सकता है चाहे के, ठीक है, चाहे के बजाय जितना ही अगर आए। चलिए अब हम एक और रूल का प्रयोग करके देख लेते हैं। अब भाई यहाँ पे देखिए ये हमारा लास्ट रूल है। भाई अगर आपसे कोई बोलता है या आप किसी को भाई बोलते हैं हिंदी सेंटेंस में, कुछ भी चाहे कुछ भी, ठीक है, तो भाई अगर इसके बाद कोई वर्ब यहाँ पे क्रिया आता है
तब भाई आपको वर्ब वन प्रयोग करना है बेयर इन्फिनेटिव का, बेयर इन्फिनेटिव का, नेटिव का, समझ रहे। यहाँ पे देखिए, जैसे तुम चाहे कुछ भी, ये कुछ भी पढ़ो, तुम कुछ भी पढ़ो, तुम परीक्षा पास नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखिए पहले आएगा मेन वर्ब रीड, रीड। अगर कुछ भी आता है तो भाई व्हाट लगेगा, रीड व्हाट। अब यहाँ पे भाई एक सब्जेक्ट यू विल। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद फिर तुम आएगा यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, नेशन। अगर भाई इसी में आता है, इसके बाद जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आया है, पढ़ो कुछ भी, चाहे कुछ भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। इसके बाद एक क्रिया आया है, इसलिए यहाँ पे वर्ब वन का प्रयोग बेयर इन्फिनेटिव का हुआ। अगर भाई इसके बाद अगर यहाँ पे कोई क्रिया ना आए, क्रिया कोई ना आए, तो क्या करिएगा, जैसे कुछ भी हो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। यहाँ पे देखिए कुछ भी हो, कुछ भी हो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ नहीं जाऊँगा, नहीं जाऊँगा, जाऊँगा। यहाँ पे देखिए कुछ भी हो, अगर भाई इसके बाद क्रिया नहीं आता है तो भाई इसे बनाने का दो रूल है, व्हाट में हैपन, हैपन। और भाई इसमें ये भी एक बात याद रखिएगा जो भाई इसमें क्वेश्चन मार्क का चिन्ह नहीं दिया जाता है, या दूसरा रूल है कम व्हाट, व्हाट में। अब भाई इसके बाद सब्जेक्ट रखकर भाई यहाँ पे जो भी टेंस में होगा उस टेंस का रूल प्रयोग किया जाता है, जैसे व्हाट में हैपन या कम व्हाट में, आई और नॉट गो देयर, आई ओ नॉट गो देयर। कुछ भी हो, कुछ भी हो या कुछ भी, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। इसके बाद क्या क्रिया कोई आया है इसके जैसा, जे तुम चाहे कुछ भी पढ़ो, तो भाई जब क्रिया नहीं आएगा मेरे भाई, तब भाई इस रूल का प्रयोग होता है कम व्हाट में हैपन, या व्हाट में हैपन या कम व्हाट में, समझ रहे। अगर भाई आता है तो भाई पहले एक क्या बोलते हैं मेन वर्ब रखिएगा, उसके बाद इसमें व्हाट लगाइएगा। तो भाई मैं उम्मीद करता हूँ जो आप लोगों को यह भाई झंझट खत्म ही हो चुका होगा। तो भाई अगर क्लास पसंद आया तो क्लास को भाई लाइक दबा कर जाओ और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलना मेरे भाई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।